हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश केहरी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक सच्ची घटना के बारे में जो कभी मेरे साथ घटित हुई थी और एक काफ़ी डरावनी घटना है। ये उस समय की बात है जब मैं बचपन में कक्षा चौथी में पढ़ता था और ये इतनी डरावनी कहानी जैसी लगती है मुझे अभी कि मैं इसको अभी तक नहीं भूल पाया हूँ, जबकि मैं चौथी की ये बात है। फिर भी इतना बड़ा होने के बाद मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ और इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं अपने फादर के साथ महाराजगंज में रहता था, जो सीवान में स्थित है। सीवान एक ज़िला है जो बिहार में पड़ता है। तो मैं उनके साथ ही रहता था, बचपन से ही मैं अपने दादी के साथ रहता था और दादी से मैं काफ़ी घुला मिला हुआ था। उनके साथ मुझे खेलना अच्छा लगता था। पापा अगर डांटते थे भी थे तो मुझे वो बचा देती थी। तो सभी बच्चों का रहता है कि अपने दादी के साथ मतलब अटैच रहते थे, तो नेचुरल चीज़ें हैं। मेरे फादर के साथ मेरे फादर के दोस्त भी रहते थे जिनको हम लोग पांडे सर कहते थे। वो काफ़ी पूजा करते थे और उनके साथ ऐसा मेरा मतलब बॉन्डिंग था कि मैं उनको अंकल अंकल कहता था, तो मुझे अच्छा लगता था उनके साथ घूमना फिरना। लेकिन जब वो पूजा करते थे तो मैं उनको एक दिन डिस्टर्ब करना चालू किया। जैसे कि पूजा में वो श्लोक पढ़ते थे, उच्चारण करते थे, और जैसे वो श्लोक पढ़ते थे मैं उनको पीछे से ओम ऐसे करके कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा बोलता था। तो एक बार मना किया उन्होंने कि अरे मत करो भाई। दो बार मना किया, अरे रिंकू मत करो, रिंकू मेरा पेट नेम है। ऐसे करके तीन चार मना किया उन्होंने। और जितनी बार मना करते थे उतना ही मैं शैतानी करता था। तो वो जाके कंप्लेन मेरे पापा से कर दिया और पापा को अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे के बारे में कोई गलत बोले। तो मेरे पापा ने इतनी धुनाई कर दी, मतलब धुनाई मतलब पिटाई कर दी, जिसके चलते मतलब वो मैं बीमार पड़ गया। और उसके बाद मेरी दादी बोली कि अरे एक लड़का है, उसको तुम पिटाई कर रहे हो। तो दादी ने बहुत बुरा भला कहा दादू को। तो दादू बोले ठीक है, इसने गलती किया है तो पिटाई तो होनी चाहिए थी। तो बोला कि नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेगा, लेकिन इसको पीटना मत। फिर दादी ने मुझे समझाया। फिर मैं समझ गया कि हाँ ये गलती किए थे, तो इसलिए मैं उनसे बात करना बंद कर दिया, मतलब अंकल से बात करना बंद कर दिया। वो बीच में मेरे को पूजा करने के बाद मिठाई देते थे तो मैं ले लेता था, लेकिन बात करना कम कर दिया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, अचानक से हमारे कॉलोनी के बगल में एक शमशान भूमि है, तो वहाँ पे लोग लाश जलाने के लिए आए थे, तो उसको मैंने कंटिन्यूस देख लिया। और बचपन में ही मैंने भूत की कहानी सुनी थी कि मतलब जैसे लोग मर जाते हैं तो भूत बन जाते हैं, ऐसे आजू बाजू से मतलब उड़ते उड़ते कहानियों में मतलब मेरी दादी भी बताई थी, तो वही मेरे दिमाग में घर कर गया। और जैसे लाश जलाते हुए कंटिन्यूस लास्ट तक मैंने देखा, तो मैं डर के आंख बंद कर लिया ऐसे। अभी भी मेरे को ऐसे मतलब सिहरन जैसा फील हो रहा है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब अभी भी फील होता है जैसे कि मतलब वो कोई मुझे पकड़ रहा था। तो अंदर जैसे मतलब मैंने आंख बंद किया, खुल ही नहीं रहा था आंख। मतलब फिर बाद में दादी ने जाके मेरे फादर को बुलाया कि अरे लड़का आंख नहीं खुल रहा है। फिर फादर भी चिंतित हो गए और मेरा नाम ले रहे थे कि रिंकू रिंकू आँख खोलो, लेकिन मैं आँख नहीं खोल रहा था। फिर उसके बाद से पांडे जी को बुलाया गया, उन्होंने कुछ मतलब मंत्र पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे मैंने आँख खोल दिया और बाद में मुझे लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। तो सडनली मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि मतलब भूत का कहानी सुनने से कुछ इशू हुआ है या कुछ मतलब इम्पैक्ट पड़ा है मेरे लाइफ पे। और ये मतलब डर जैसा मतलब मेरे शरीर में हो गया था, जिसके चलते मतलब ऐसा हो गया था। खैर मैं तो बचपन में की बातें हैं, तो बाद में मैं भूल भी गया, आँख खोल दिया, सबसे नॉर्मल बात करने लगा। यही थी मेरी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित थी और मेरे साथ घटित हुई थी। लेकिन मैं अभी तक ये फील नहीं कर पाया कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ डर जाता हूँ। मतलब अभी भी मैं, आप देखोगे तो मुझे सिहरन हो रही है। हालांकि डर नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ये समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते मैं डर गया और अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। और वो जो पांडे जी थे उन्होंने कुछ मतलब मंत्र पढ़े, उसके बाद ही मैं आँख खोल पाया। तो ये रीज़न मुझे अभी तक मतलब बचपन से अभी तक नहीं समझ पाया। खैर ये तो बचपन की बातें थी जो मैंने आपको सुनाया है, जो सच्ची घटना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मेरा ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर बहुत आपको पसंद आए तो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें।
क्या हुआ पापा? निहाल देखा क्या है, कुछ फील हो रहा था क्या तुमको? कुछ ऐसे अलग सा नहीं, लग रहा 2 है। मिनट रुक के मैं चेक करता हूँ। एक ये छोटा सा प्रैंक था और इसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख पाए। और आपके प्यार के चलते मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो ऐसा ही मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।